दोस्तों 80 का दशक वो दशक था जब कई स्टार किड्स ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उनकी फिल्में शानदार लव स्टोरी हुआ करती थी जो कि उस दौर के यूथ से इंस्टेंट कनेक्ट करती थी। हिंदी सिनेमा के 100 साल इतिहास में सैकड़ों लव स्टोरीज पर फिल्में बनी है, लेकिन इनमें 80 का दशक बेहद खास है। इस दौर में कई स्टार लॉन्च हुए तो कई स्टार हिट होने के बाद में किनारे लग गए। लेकिन कौन थे वो स्टार जो लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना पाए, और कौन थे वो स्टार जो हिट होने के बाद भी किनारे लग गए? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस दशक के बारे में जिस दशक में सिर्फ फिल्में ही नहीं, गाने भी हिट हुआ करती थी। सिर्फ हीरो ही नहीं, हीरोइनें भी हिट हुआ करती थी। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर साल 1981 से शुरू करें तो इस साल हमें एक दूजे के लिए जैसी शानदार लव स्टोरी वाली फिल्में देखने को मिली थी। इस फिल्म से कमल हासन और रति अग्निहोत्री जैसी दो शानदार कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और फिल्म काफी सफल रही थी। इस फिल्म का क्रेज तब के दर्शकों पर इतना था कि इस फिल्म के दुखद अंत को बदलने के लिए कई दर्शकों ने मांग तक कर दी थी। यहाँ तक कि कई असफल प्रेमी जोड़े ने फिल्म की नायक नायिका की तरह ही खुदकुशी भी कर ली थी। उसी साल हमें 3 और स्टार सन्स की डेब्यू फिल्में देखने को मिली थी। पहली थी सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी, दूसरी थी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी, और तीसरी थी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर की डेब्यू फिल्म आहिस्ता आहिस्ता। उसके अगले ही साल यानी कि 1982 में एक पाकिस्तानी अदाकारा ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से अपनी पहली फिल्म से पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इतना ही नहीं, अपनी गायकी से भी उसने लाखों का दिल जीत लिया था। उस अदाकारा का नाम था सलमा आगा। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह से उसने फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त धूम मचाई थी। यह फिल्म ना सिर्फ जबरदस्त हिट हुई थी बल्कि इसके गाने भी खूब पॉपुलर हुए थे। फिर उसके अगले ही साल यानी कि 1983 में एक और स्टार सन ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और आज भी अदाकारी से इंडस्ट्री में अपनी लोहा मनवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के बारे में। उन्होंने साल 1983 में फिल्म बेताब से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और आज तक एक के बाद एक हिट फिल्में देते आ रहे हैं। फिल्म बेताब भी एक लव स्टोरी थी और इस फिल्म से एक और हीरोइन ने डेब्यू किया था। उसका नाम है अमृता सिंह, जिसने बाद में काफी लंबे समय तक फिल्मों में अभिनय किया और कई सारी शानदार फिल्में की। इसी साल एक और लव स्टोरी वाली शानदार फिल्म आई थी, उसका नाम है हीरो। इस फिल्म ने हमें दिए 2 शानदार नए कलाकार, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी और इसके गाने भी खूब हिट हुए थे। तू मेरा जानू है और मैं तेरा दिलबर, तू मेरा जानू, और इसके साथ ही प्यार करने वाले कभी डरते जैसे गानों के तो क्या ही कहने थे। दरअसल इन डेब्यू फिल्मों का या यूं कह ले कि इन लव स्टोरी वाली फिल्मों का एक खास एलिमेंट हुआ करता था कि इसके गाने खूब शानदार हुआ करते थे, काफी मेलोडियस, जो सुनने में काफी अच्छे लगते थे। ये गाने आज भी छोटे शहरों में खूब बजा करते हैं। और इनके साथ एक और खास बात हुआ करती थी कि इन स्टारसन्स के साथ साथ नए गायक कलाकार भी लॉन्च हुआ करते थे, या यूं कह ले कि फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ करते थे। जैसे एक दूजे के लिए से एसपी बालासुब्रमण्यम, लव स्टोरी फिल्म से किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार, निकाह से सलमा आगा, बेताब से शब्बीर कुमार और हीरो से मनोहर उदास। बाद में ये गायक कलाकार उन हीरोज की आने वाली कई फिल्मों के लिए गाने गाते थे। इसी साल यानी कि 1983 में एक और बड़े हीरो ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उस हीरो का नाम है अनिल कपूर। अनिल कपूर ने भी फिल्म ओ 7 दिन से एज ए हीरो फिल्म इंडस्ट्री में खुद को इंट्रोड्यूस कराया था। यह भी एक लव स्टोरी ही थी लेकिन थोड़ा हटके। इसकी शानदार स्टोरी ने तब दर्शकों के दिल को छू लिया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी। ऊपर से नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग के तो क्या ही कहने थे, बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात थी। लेकिन इसी साल यानी कि 1983 में ही जिन और स्टार सन्स ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया वे कुछ खास असर छोड़ नहीं पाए। जैसे राज कपूर के तीसरे बेटे अजीब कपूर ने फिल्म एक जान है हमसे डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म उतनी चली नहीं थी। इसी फिल्म में उनकी हीरोइन थी दिव्या राणा। उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी जो कि बाद में फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भी राजी कपूर के साथ दिखी थी।
दूसरे थे मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी, जिन्होंने फिल्म घुंगरू से अपना डेब्यू किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही साबित हुई थी। और तीसरे थे स्टार सन नहीं बल्कि स्टार ब्रदर, यानी कि राजीव गोस्वामी। ये मनोज कुमार के छोटे भाई थे। इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म पेंटर बाबू से डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। इसके गाने भी जबरदस्त बन पड़े थे, लेकिन फिल्म उतनी चल नहीं पाई थी। लेकिन इन सारी फिल्मों में एक बात कॉमन थी कि ये सारी की सारी फिल्में लव स्टोरी ही थी और सबके गाने काफी अच्छे बन पड़े थे। इन लव स्टोरीज का दर्शकों की तरफ से ठंडा रिस्पॉन्स साल 1984 में भी जारी रहा। साल 1984 में नूतन के बेटे मोहनीश बहल ने फिल्म तेरी बाहों में से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, मगर यह फिल्म भी चल नहीं पाई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आयशा दत्त, जो कि बाद में जैकी श्रॉफ की पत्नी बनी और टाइगर श्रॉफ की मां। इसी साल नीलम और करण शाह की एक और रोमांटिक फिल्म देखने को मिली थी, जवानी। यह फिल्म भी चल नहीं पाई थी। फिर माधुरी दीक्षित और बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार तापस पाल की जोड़ी वाली एक और रोमांटिक फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी, अबोध। यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। फिर 1984 में देवानंद के बेटे सुनील आनंद ने भी बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था, फिल्म आनंद और आनंद से, मगर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। फिर इसके अगले साल यानी कि 1985 में एक और फिल्मी कलाकार के बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी, गायक महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने। उनकी डेब्यू फिल्म थी फासले, जिसे मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी फरहा, जो कि तब्बू की बड़ी बहन थी। मगर यह फिल्म भी उतनी चल नहीं पाई थी, जबकि इसके स्टार कास्ट में एक से बढ़कर एक बड़े कलाकार थे। लेकिन इसी साल एक और नए नवेले जोड़े ने अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इस जोड़े का नाम है हेमंत बीरजे और किमी काटकर। उनकी पहली फिल्म द एडवेंचर ऑफ टार्जन ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और उस वक्त के युवा वर्ग में ये दोनों छा गए थे। अब बात करते हैं साल 1986 की। तो इस साल एक और रोमांटिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही गदर काट दिया था। इस फिल्म से मंदाकिनी नाम की नीली आंखों वाली हीरोइन इंट्रोड्यूस हुई थी, जो बाद में कुछ और फिल्मों में काम करने के बाद तमाम तरह के गैर जरूरी विवादों में फंसती चली गई और थक हार करके उसने फिल्मों से संन्यास ले लिया। राज कपूर की इस शानदार फिल्म में मंदाकिनी का काफी बोल्ड अवतार भी देखने को मिला था, जो कि फिल्म की कामयाबी में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई। लेकिन इसी साल रवीना टंडन के भाई राज टंडन और रूबीना की एक म्यूजिकली रोमांटिक फिल्म एक मैं और एक तू बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिर इसी साल नाच गानों से भरपूर एक और रोमांटिक फिल्म लव 86 आई, जो चल पड़ी थी। इस फिल्म ने हमें गोविंदा जैसे शानदार कलाकार को दिया था। इस फिल्म में गोविंदा, रोहन कपूर, फरहा और नीलम की जोड़ी देखने को हमें मिली थी। इसी साल हमें एक और दिग्गज निर्देशक के आसिफ की इंटेंस लव वाली अधूरी फिल्म देखने को मिली थी, जिसे बाद में केसी बोकाडिया के एफर्ट से रिलीज किया गया था। उस फिल्म का नाम है लव एंड गॉड। लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों की तरफ से काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला था। फिर 1987 में कोई रिमार्केबल लव स्टोरी वाली रोमांटिक फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन 1988 में एक कलाकार ने अपनी पहली ही फिल्म से धूम मचा दी थी। उस कलाकार और उस फिल्म का नाम बताने से पहले मैं एक और रोमांटिक फिल्म का जिक्र कर दूं। उस फिल्म का नाम है रामा और रामा। इस फिल्म से हमें आसिफ शेख और किमी काटकर की जोड़ी देखने को मिली थी। इसके गाने भी काफी अच्छे बन पड़े थे, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई थी। अब मैं उस कलाकार और उस फिल्म का नाम बता दूं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, और वो कलाकार दशकों से आज भी अपनी कलाकारी से लोगों को दीवाना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिल्म कयामत से कयामत तक की और इसके मेन हीरो आमिर खान की। इस फिल्म से आमिर खान के साथ जूही चावला को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। 1988 में आई कयामत से कयामत तक हिंदी सिनेमा की सबसे प्योर और मासूम प्रेम कहानियों में से एक थी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और ऐ मेरे हमसफर जैसे ऐ मेरे हमसफर गानों ने युवाओं को झूमने पर तब मजबूर कर दिया था। आमिर का बॉय नेक्स्ट डोर लुक और मासूम अभिनय ने उन्हें सीधे दिलों में बसा दिया था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और 80 के दशक की सबसे प्रभावशाली लव स्टोरी बन गई थी। फिर आई 1989 में बॉलीवुड ने दो अहम रोमांटिक फिल्में दी,
मैंने प्यार किया और चांदनी। दोनों ने प्रेम के दो अलग अलग भावनात्मक रंगों को दिखाया, लेकिन दिलों पर एक जैसा असर डाला। इसलिए मैंने प्यार किया को सलमान खान का रीबर्थ ही माना जा सकता है। राशि प्रोडक्शन की यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी लव स्टोरीज में गिनी जाती है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भाग्यश्री की केमिस्ट्री, मासूम प्रेम, दोस्ती का भाव और नो सॉरी नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप जैसे डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। तब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना और आजा शाम होने आई, किस बात की है लड़ाई, तू चल और कबूतर जाजा जैसे गाने हर युवा की जुबान पर थे। इस फिल्म ने सलमान को एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित कर दिया और राजश्री बैनर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। तो यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म चांदनी एक इमोशनल लव ट्रायंगल थी, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म का संगीत मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और चांदनी ओ मेरी चांदनी इतना लोकप्रिय हुआ था कि फिल्म की एल्बम उस दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम बन गई थी। श्रीदेवी का सफेद सूट और मासूम मुस्कान चांदनी को 80 के दशक की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक बनाते हैं। इस फिल्म ने यशराज बैनर को एक बार फिर से रोमांटिक फिल्मों का राजा बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी 80 के दशक की, जिसने हमें एक से बढ़कर एक स्टार दिए और एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उन स्टार्स में तो कई सुपर स्टार भी बन गए जिन्होंने आने वाले दशकों में इंडस्ट्री पर राज किया, जैसे सनी देओल, आमिर खान, सलमान खान, अनिल कपूर और गोविंदा। तभी तो 80 का दशक हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास मुकाम रखता है। इस दशक ने न सिर्फ हमें स्टार दिए बल्कि कई नए सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और राइटरों को भी लॉन्च किया। इस दशक की फिल्मों के गाने आज भी उतने ही ताजे लगते हैं जितने तब लगते थे। तो दोस्तों, ये थी 80 के दशक की लव स्टोरी और ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी जिन्होंने ना सिर्फ उस दशक में लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उनका जादू आज भी चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस दशक की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प फिल्मी किस्से के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।